द्वापर युग में भगवान शिव से संबंध। बाबा बालकनाथ के बारे में मान्यता है कि वे हर युग में जन्म लेते हैं। वे सतयुग में स्कंद के रूप में, त्रेता में कौल रहे थे। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई। महिला ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तब बाबा बालकनाथ, जो महाकौल थे, ने उन्हें बताया कि वह पिछले 3 जन्मों से भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान शिव ने अपने प्रकट होने का आशीर्वाद नहीं दिया है और इसलिए वह इसी इच्छा के साथ कैलाश धाम की ओर बढ़ रहे हैं। वृद्धा ने बाबा से कहा कि भगवान शिव का साक्षात दर्शन करना आसान नहीं है, तुम्हें कुछ असाधारण करना होगा। जब बाबा ने उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसने बताया कि बाबा को मानसरोवर के पास कैलाश की तलहटी में खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी माता पार्वती वहां स्नान के लिए आती थीं। जब माता पार्वती वहां आएं तो उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। माता पार्वती अवश्य ही उसे कुछ और देने का प्रयास करेंगी, लेकिन उसे अपनी इच्छा पर ही अड्डा रहना चाहिए। बाबा बालकनाथ बुढ़िया के साथ 12 घड़ी तक खड़े रहे और मानसरोवर की ओर चल दिए। उसने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने उसे सलाह दी थी और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे कलयुग में परम सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया और बालक युवा के रूप में रहेगा और उम्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वापर युग के महाकोल का जन्म कलयुग में काठियावाड़ में नारायण, विष्णु और लक्ष्मी के घर हुआ। माता पिता ने उसका नाम देव रखा। देव बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और वह हर समय प्रार्थना करते रहते थे। उसके माता पिता ने फिर उसकी शादी करने की कोशिश की ताकि वह घर न छोड़ सके। देव इसके लिए तैयार नहीं थे। जब उन पर विवाह के लिए इतना दबाव पड़ा तो उन्होंने घर छोड़ दिया और परम सिद्धि की खोज में गिरनार पर्वत की ओर चले गए। जूनागढ़ में उनकी मुलाकात स्वामी दत्तात्रेय से हुई। यहीं स्वामी दत्तात्रेय के आश्रम में उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्ध के रूप में उभरे। जैसा कि भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उम्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे एक बच्चे के रूप में ही रहे और बालकनाथ कहलाए।